वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं पोइट लवर बर्ड वॉचर बाय निज़म इज़िकल के, जो इन्होंने पोएम लिखी है उसका। निज़म इज़िकल पोइट लवर बर्ड वॉचर एक रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी का नेचर जो एक्सप्लोर करती है, कन्फ्यूजन ऑफ रोल्स के कन्फ्यूजन को दिखाती है, एंड द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन पर्सनल डिज़ायर आर्टिस्टिक विजन कि पर्सनल डिज़ायर और आर्टिस्टिक विजन में क्या फ़र्क है वो दिखाती है। थ्रू अ स्पीकर हु क्लेम्स टू बी बोथ पोइट एंड अ लवर, स्पीकर के थ्रू जो ये क्लेम करता है कि वो पोइट भी और लवर भी। इज़िकल एड्रेस द यूनिवर्सल टेंशन दिखाती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस में। द पोएम ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ पोइट कैन ट्रूली फुलफिल ऑल द रोल्स ही एस्पायर टू और वेदर दीज रोल्स आर इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, कि क्या एक पोएम ये भी क्वेश्चन रेज करती है कि क्या एक पोइट जो है सारे रोल फुलफिल कर सकता है जो वो एस्पायर करता है, या फिर ये रोल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी ही रह जाते हैं, एक माना जाएगा दूसरा नहीं माना जाएगा। नरेटिव और स्ट्रक्चर कहते हैं पोएम ओपन्स विद द स्पीकर कन्फेशन दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ पोइट बट ऑल्सो अ लवर एंड अ बर्ड वॉचर। वो क्या कह रहा है कि वो सिर्फ एक पोइट नहीं है लेकिन एक लवर भी और बर्ड वॉचर भी। आई एम अ पोइट लवर बर्ड वॉचर, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, कि मैं ये हूँ, मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। द स्पीकर सेट अप एन इंटरेस्टिंग सेल्फ इमेज की, खुद की इमेज वो सेट कर देता है दैट टाइज इज इंटेलेक्चुअल इमोशनल ऑब्जर्वेशनल रोल बनाती है एक आइडेंटिटी में। दिस आइडिया ऑफ सेल्फ डेफिनेशन एक सेंट्रल है पोइम का, एंड इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर दिस रोल आर ट्रूली कंपेटिबल। और ये क्या क्वेश्चन रेज करती है कि ये रोल जो है सच में कंपेटिबल है या नहीं। द फ्री वर्ड स्ट्रक्चर एंड द एब्सेंस ऑफ राइम और स्ट्रिक्ट राइम मैचेस द डिसजॉइंटेडनेस ऑफ स्पीकर्स आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। द फ्लूडिटी ऑफ फॉर्म मिरर्स द फ्रेगमेंटेड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर दिखा रहा है उसके अंदर वर्ल्ड का। द लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड मीटर रिफ्लेक्ट करेगा स्पीकर की पर्सनल डिसायर को दिखा रहा है एज ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिज ओन कॉन्फ्लिक्टिंग इम्पल्स और डिज़ायर को खुद के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है। उसके खुद के जो डिज़ायर्स हैं, उसके जो इम्पल्सेस हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके बीच में वो बता रहा है। थीम और सिम्बोलिज्म क्या है, जो कन्फ्लिक्ट क्या है, रोल्स में क्या क्या कन्फ्लिक्ट। एट द हार्ट ऑफ द पोएम इज़ द कन्फ्लिक्ट ऑफ द रोल दैट स्पीकर फेसेस। इसके सेंटर क्या है इस पोएम का कि जो कन्फ्लिक्ट स्पीकर जो फेस कर रहे हैं वो है ही आइडेंटिटीज हिमसेल्फ, वो आइडेंटिफाइज, वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता है कि वो एक पोइट है, लवर है और एक बर्ड वॉचर है। ऑल द थ्री ऑफ विच डिमांड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मी, जो तीनों चीज़ें वो उससे अलग अलग जो है चीज़ें डिमांड करती है। बीइंग अ पोइट रिक्वायर्स थॉटफुल कंटेम्पलेशन, पोइट होने की वजह से उसको थॉटफुल रहना पड़ता है। वाइल बीइंग अ लवर कॉल्स फॉर इमोशनल एंगेजमेंट, लवर होने की वजह से उसको इमोशनली एंगेज रहना पड़ता है। एंड बर्ड वॉचिंग दो सीमिंगली अ डिटैच एक्टिविटी रिक्वायर्स पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन, हालांकि जो ये बर्ड वॉचिंग है ये ऐसा लगता है कि डिटैच है लेकिन ये इसमें भी पेशेंस और ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। आई मस्ट गो ऑन लिसनिंग टू यू दिस माई फर्स्ट लव, और मुझे लगता है कि तुम्हें सुनना चाहिए, मुझे तुम्हें सुनना चाहिए, ये दिस इज़ माई, ये मेरा पहला प्यार। दिस लाइन हिंट्स एट द स्पीकर डिज़ायर टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू लव, और ये लाइन क्या कहती है कि जो स्पीकर है, स्पीकर की क्या डिज़ायर है कि वो खुद को जो है वो ट्रूली डिवोट करना चाहता है प्यार की तरफ। येट ही नोज दैट ही इज़ अनेबल टू डू सो, लेकिन उसको ये पता है कि वो ये नहीं कर सकता बिकॉज हिज माइंड इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसका माइंड जो है राइटिंग और ऑब्जर्वेशन से भी ऑक्यूपाइड है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या एविडेंट है कि हाउ कैन वन be fully involved in sensual world of love while also maintaining the analytical distance required of a poet or a bird watcher। और ये क्या क्वेश्चन अराइज करता है कि कैसे अगर कोई मान लो पूरी तरह से प्यार में पड़ा है तो वो और काम कैसे करेगा जिस तरह का काम है, जो कि पोइट का काम लगा लो या फिर बर्ड वॉचिंग का काम लगा लो, जो कि बहुत थॉटफुल काम है या बहुत दिमाग वाला काम, मतलब उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है, वो उस टाइप का काम। सेकेंड है सेल्फ आइडेंटिटी एंड आर्टिस्टिक पर्पस, की खुद की आइडेंटिफिकेशन कैसे करी और आर्टिस्टिक क्या पर्पस था। इजिकल पोएम ऑल्सो टचेज ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन पे भी बात करता है। द स्पीकर क्लेम्स टू ऑक्यूपाई 3 रोल साइमल्टेनियसली, वो कह रहा है कि स्पीकर की उसके 3 रोल जो है वो एक साथ है, बट थिंक्स दिस इज वेरी मल्टीप्लिसिटी क्रिएट अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन उससे क्या कहता है कि ये तीनों रोल निभाते उसकी खुद की आइडेंटिटी का कुछ नहीं पता। इज़ ही एनी ऑफ दिस रोल इज़ इन अ मीनिंगफुल सेंस, कि क्या तीनों में से कोई भी रोल उसके लिए मीनिंगफुल है। और आर देर मियरली मास्क दैट ही पुट्स ऑन, क्या सिर्फ वो मास्क ही है जो वो उन्होंने पुट कर रखा है ट्राइंग टू सेटिस्फाई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है आई एम अ पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, मैं इसको प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, ये एक अटैम्प्ट है कि वो सेल्फ एश्योर कर रहा है, खुद को ही बोल रहा है कि मैं नहीं मैं वो प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। ये उसका सेल्फ एश्योरेंस दिखा रहा है। येट इट कम अक्रॉस अ डेस्परेट प्ली फॉर वैलिडेशन, लेकिन अभी भी ये वैलिडेशन चाहता है।
द स्पीकर इज़ अनश्योर है वदर ही इज़ ट्रूली फिट इन टू दीज रोल, स्पीकर को ये नहीं पता कि वो इन तीनों रोल में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और वदर दे आर सिंपली कंस्ट्रक्टेड इमेजेस ऑफ हु ही विशेस टू बी, या फिर ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्टेड इमेज है कि वो कैसा बनना चाहता है। द पोइट रोल एज अ लवर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट है पोएम में, एज हिज इमोशनल स्टेट इज टाइड टू हिज फीलिंग ऑफ डिज़ायर एंड डिसइल्यूजमेंट। और पोइट का रोल लवर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि उसकी इमोशनल स्टेट क्या है कि वो जो डिज़ायर की फीलिंग है उससे और डिसइल्यूजमेंट से बंधा हुआ है। हिज अट्रैक्शन टू द आइडिया ऑफ लव इज कॉन्ट्रास्टेड विद हिज इनएबिलिटी टू फुली एक्सपीरियंस इट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स ऑफ अदर रोल। और जो उसकी अट्रैक्शन है का आइडिया है इसका लव के प्रति, जैसा वो खुद को मानता है, वो कॉन्ट्रास्ट किस चीज़ से हो रहा है कि लव उस चाहता है कि उसको फुली डिवोट किया जाए सब चीज़ें, लेकिन ये उसका जो काम है और काम है वो उससे पूरा दूसरी चीज़ें मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, तो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। टोन एंड स्टाइल क्या है? द टोन ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्टिव है, मेलनकोलिक है, सोचने वाली और दुखी वाली है। द स्पीकर इज ट्राइंग टू रिकनसाइल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी बट फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू डू सो। वो चाह रहा है कि इन तीनों चीज़ों में एक तरह से समझौता हो जाए, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं। हिज वर्ड्स हैव अ सेंस ऑफ रेजिग्नेशन, उसके वर्ड्स में एक रेजिग्नेशन की, वो थक चुका है इन चीज़ों से। एंड देयर इज अंडरलाइंग आयरनी इन हिज इंसिस्टेंस दैट ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, और एक इसकी आयरनी क्या है कि वो ये चीज़ें करना चाह रहा है और वो ये प्रिटेंड नहीं कर रहा। बट देन आई नो दैट दिस इज़ ऑल नॉट ऑल टू नो पर्पस, फिर वो क्या करे, मुझे ये पता है कि ये कोई काम का नहीं है। दिस रियलाइजेशन दैट हिज एफर्ट्स आर फ्यूटाइल, ये चीज़ दिखा रही है कि उसके एफर्ट्स जो है वो फ्यूटाइल है। गिव्स द पोएम ए सेंस ऑफ, दुखी होने की सेंस भी देते हैं। एज अ स्पीकर बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर बनता है, अवेयर ऑफ द टेंशन बिटवीन हिज डिज़ायर एंड द लिमिटेशन ऑफ हिज रोल, उसके रोल्स की जो जो लिमिटेशंस है उसके बारे में। इजिकल स्टाइल जो है सिंपल है, अनएडोन्ड है, यानी उसको इतना सजाया नहीं गया, सिंपल ही है वो। द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है जो लैंग्वेज का रिफ्लेक्ट करता है। पोइट्स अटेम्प्ट टू कैप्चर द रॉनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्योंकि जो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड करके बात करी है ना, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की रॉनेस होती है ना उस चीज़ की, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। द लैक ऑफ एक्सेसिव इमेजरी इज बैलेंस्ड बाय द स्टार्क ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द स्पीकर्स इमोशन। ये क्या कर रहा है, जो एक्सेसिव इमेजरी का यूज़ होता है ना वो यूज़ किया, वो उसने कैसे बैलेंस कर दिया रखा है कि उसने जो ऑनेस्टी दिखाई है ना अपनी, उससे बैलेंस कर दिया। सिम्बोलिज्म क्या है बर्ड वॉचर का? द बर्ड वॉचर इज़ परहैप्स द मोस्ट इंट्रूडिंग सिंबल इन द पोएम, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिंबल है पोएम में। बर्ड्स बाय देयर वेरी नेचर एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डिटैचमेंट, एंड एट द एक्ट ऑफ बर्ड वॉचिंग इन्वॉल्व्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व, कि बर्ड्स जो हैं वो एक क्या सिंबल है, नेचर का सिंबल किस हिसाब से है कि वो जल्दी उड़ जाते हैं, वो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को अपने इतने पास नहीं रखते, मतलब उनको अलाउ कर देते हैं कि तुम छोड़ो अपना खाना लेके आओ कुछ टाइम बाद। तो वो क्या दिखा रहा है, वो डिटैचमेंट का और फ्रीडम का, वो आकाश में उड़ते, उनके पास पूरी फ्रीडम होती है, तो उसका सिंबल होते हैं। और बर्ड वॉचिंग क्या है, उनको दूर से देखना होता है, बर्ड वॉचर को हमेशा दूर से उसको देखना होता है बर्ड को, क्योंकि पास जाएंगे तो उड़ जाएंगे। दिस is in stark contrast to the intense emotional involvement required of a lover or the inward reflection necessary for a poet। और ये जो क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है उस चीज़ को कि इमोशनली जब एक इन्वॉल्व होना पड़ता है, एक लवर को इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है, और एक पॉइंट को जो है रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है, यानी चीज़ें सोचनी पड़ती है अच्छे से, जबकि उसको क्या है वो अपने आप को दूर से रख दे, दूर से देख रहा है। मतलब बर्ड वॉचर में तो दूर से देखना पड़ता है, मतलब उस खुद को डिस्टेंस करना पड़ता है, डिटैच करना पड़ता है, जबकि प्यार में इमोशनली अवेलेबल होना पड़ता है, और पॉइंट में अंदर से सोचना पड़ता है, उस चीज़ पे डायरेक्टली दिमाग लगाना पड़ता है। फिर आता है, वो कह रहा है आई एम वॉचिंग द बर्ड बट आई कैन नॉट मेक देम माइन, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं बर्ड्स को वॉच तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उन्हें अपना नहीं बना सकता। हेयर द बर्ड सिम्बलाइज द आइडियलाइज्ड एंड डिस्टेंट डिजायर दैट द स्पीकर कैन नॉट फुली पोजेस। यहाँ पर जो बर्ड क्या सिम्बलाइज कर रहा है, आइडियलाइज डिस्टेंट, जो दूरी है उनके बीच में वो दिखा रहा है, जिसको जो स्पीकर है वो पूरी तरह से अपना नहीं सकता, मतलब पोजेस नहीं कर सकता, वो दूरी को कम नहीं कर सकता। ही एडमायर्स द बर्ड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो दूरी से ही जो है बर्ड को एडमायर करता है। जस्ट एड ही एडमायर लव एंड पोइट्री बट ही कैन नॉट इंटीग्रेट दीज डिज़ायर इनटू हिज लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे। जिस तरीके से वो पोइट्री को और लव को अपनी लाइफ में एडमायर करता है, लेकिन वो उनको इकट्ठा नहीं कर सकता, एक मीनिंगफुल तरीके में एक साथ चीज़ों को नहीं रख सकता। द सिंबल ऑफ अ बर्ड बिकम अ मेटाफर फॉर द स्पीकर्स ओन अनअटेनेबल एस्पिरेशन, और जो सिंबल है बर्ड का वो क्या बन जाता है, एक मेटाफर बन जाता है स्पीकर के खुद के जो
एस्पिरेशन उसकी रह गई है, जो कमियाँ जो उसने अचीव नहीं की है, उसके लिए। क्रिटिकल कमेंट क्या है? ब्रूस किंग हैज़ रिटन द इजिकल पोइट्री ऑफन डील्स विद द टेंशन बिटवीन द इंडिविजुअल डिजायर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड्स रेजिस्टेंस टू दोज एक्सप्रेशन। और ये क्या दिखा रहा है कि ये टेंशन दिखा रहा है इंडिविजुअल डिज़ायर, जो अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उन एक्सप्रेशंस को वर्ल्ड रोकता है, दुनिया नहीं होने देती। इन पोइट लव बर्ड वॉचर द स्पीकर्स इंटरनल टेंशन इज कैप्चर्ड इन हिज स्ट्रगल टू लिव आउट ऑल हिज आइडेंटिटीज। उसका स्ट्रगल कहाँ है कि वो सब चीज़ों में रहना चाहता है, बट the world he navigates, his desires, his role as a poet and his attempt to engage with life seems resistance to his efforts to make a coherent sense of them। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मिलके उसको एक नहीं बनने दे रही, जो उन चीज़ों को वो तो इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन जो है वो एक नहीं हो पा रही है, सब चीज़ें एक लाइन स्ट्रीम लाइन नहीं हो पा रही है। सेकेंड क्या है? गेव पटेल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू गेव पटेल, इजिकल्स वर्क ऑफन एक्सप्लोर द एलिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, दिखा रहा मॉडर्न सोसाइटी में। द पोएम 2, ये पोएम भी शोकेस करिए स्पीकर्स का एलिनेशन फ्रॉम उसके खुद की डिज़ायर से। दो ही वॉन्ट्स टू बी पोइट लवर और बर्ड वॉचर, वो बनना चाहता है, ही फाइंड दिस रोल इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी विच लीड्स हिम टू डीप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन ये तीनों रोल जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि उसको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो वो कोई रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा है। पटेल्स कमेंट हाईलाइट्स हाउ कैसे इजिकल ने यूज़ किया द पर्सोना ऑफ द स्पीकर टू एक्सप्रेस दिस एलिनेशन, कैसे उसने पर्सोना यूज़ किया स्पीकर का इस एलिनेशन के लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम सोसाइटी से नहीं बट अपनी खुद मल्टीफेसिड आइडेंटिटी से भी। कंक्लूजन के इन कंक्लूजन में पोइट लवर बर्ड वॉचर इस थॉट प्रोवोकिंग है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव पोएम है, खुद के बारे में हमें सोचने पे मजबूर करती है। दैट कैप्चर, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को कैप्चर करती है, एंड एलिनेशन दिखाती है मैन का, जो फंसा हुआ है अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ के बीच में। इजिकल स्पीकर इज कॉट इन वेब ऑफ कंपीटिंग डिज़ायर्स, लव, पोइट्री एंड ऑब्जर्वेशन। जो इजिकल का पोइट है वो किस में फंसा हुआ है? कंपीटिंग डिज़ायर, जो आपस में डिज़ायर जो कंपीट कर रही है, लव की, पोइट्री की और ऑब्जर्वेशन की। एंड हिज इनएबिलिटी टू रिकंसाइल दीज डिज़ायर लेड हिम टू क्वेश्चन हिज ओन सेंस ऑफ सेल्फ। इस वजह से वो क्या करे, वो जब वो उन तीनों को रिकंसाइल इकट्ठा नहीं करके समझौता नहीं करा पा रहा है, तो उस वजह से क्या उसमें एक डाउट लेके आती है खुद के बारे में। फिर वो खुद को क्या कहता है? आई एम अ पोइट लवर बर्ड वॉचर, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग। फिर वो यहाँ खुद को अश्योर करने की कोशिश करता है। These line emphasize that the contradiction in the speaker's identity he is not pretending। और इससे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा, बट रियली में ही इज़ अनेबल टू फुली एम्ब्रेस एनी रोल, कि वो खुद एक रोल को फुली एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा है। द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल मस्ट ग्रैपल विद देयर कंपीटिंग डिजायर्स एंड रोल्स इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन डिमांड्स कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। और ये क्या पोएम एक्सप्लोर कर रही है क्या, कि कैसे इंडिविजुअल को सीखना आना चाहिए कि कैसे वो अपनी अलग अलग चीज़ों को बैलेंस करें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं उनकी लाइफ में। थ्रू दिस melancholic yet honest exploration of self, Ezekiel draws attention to fragility of identity and the conflict inherent in human existence, ultimately leaving readers with a poignant reflection on the complexities of the self। और ये क्या बता रहे हैं कि ये melancholic दुखी तो है, लेकिन ये ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन है इजिकल की जो इजिकल जो है वो ये दिखाना चाह रहा है कि आइडेंटिटी कितनी फ्रेजाइल है, और कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में कि कैसे वो खुद को तीनों में से कोई एक मान ही नहीं पा रहा, ना वो अपने आप को लवर मान पा रहा है, ना वो अपने आप को पोइट मान पा रहा है, ना ही वो अपने आप को बर्ड वॉचर मान पा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी है क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंटरप्राइजेस की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।